सऊदी और पाकिस्तान की ऐतिहासिक डील हो गई है। मेरे टोन से आपको पता चल रहा होगा कि यह डील कितनी बड़ी है। आइए एक एक बात जान लीजिए। मैंने बोला ऐतिहासिक डील हुई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब 1 और 1 11 हो गए हैं, तारा सितारा हो गए हैं। कैसे? कतर के ऊपर जब इजराइल ने हमला किया तो एक बात अरब को समझ में आ गई कि इजराइल पर, अमेरिका पर भरोसा करना बेकार है, क्योंकि कहीं भी किधर भी घुसकर, क्योंकि नेतन्याहू कई बार ये कह चुका है कि हम कहीं भी घुसकर हमला कर सकते हैं। तो ऐसे में पीछे से खिचड़ी सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पक रही थी। याद रखिएगा एक दोस्तों, जैसे कि एयरलाइंस आप देख चुकी हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की डील हुई है तो उस पर भारतीयों की चीखें निकल रही हैं। भारतीयों का कहना है कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर भी हमला तस्वर किया जाएगा। अब सऊदी अरब के अलावा दीगर ममालिक, कतर हो गया या इसके अलावा तुर्की हो गया, ये सारे ममालिक सारे मिलकर अब पाकिस्तान और सऊदी अरब का साथ देंगे। चलिए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। सुनिएगा, ये ऐतिहासिक डील है जो आपको पता होना चाहिए, और ये सबसे बड़ी डील है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच। कैसे? जैसे नेटो का अलायंस है, वैसे ही ये 1 और 1 हो गए हैं। भविष्य में और भी देश इसमें जुड़ सकते हैं। ये डील इतनी खतरनाक है कि आसान जबान में इस डील का मतलब ये है, अलायंस डील है, डिफेंस डील है, कि अगर कोई भी, ध्यान से सुनो, अगर कोई भी देश पाकिस्तान पर हमला करेगा तो सऊदी अरब उसे अपने ऊपर मानेगा और हथियार लेकर और अपनी पूरी ताकत लेकर पाकिस्तान के साथ जंग में उतरेगा, पाकिस्तान की तरफ से। भारतीय विदेश नीति के लिए एक और बड़ा सिरदर्द पैदा कर रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में रक्षा सौदा हुआ है, सामरिक सौदा हुआ है। अब आप कहेंगे देशों के बीच सामरिक समझौते तो होते ही हैं, मगर इस समझौते में जो बात सामने उभर कर आई है वो हमारी विदेश नीति पर सवाल है। इस समझौते के अंतर्गत एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। सरल शब्दों में कहा जाए, अगर पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देता है और अगर ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू होता है, तब सऊदी अरब उसे सऊदी अरब पर हमला मानेगा। आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सऊदी अरब के राजकुमार के साथ आप इस तरह से हंसी ठट्ठा कर रहे थे। सऊदी अरब भारत का बड़ा दोस्त माना जाता है, बावजूद इसके सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ यह समझौता किया। मैं आज प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछना चाहता हूं कि विदेश नीति की नाकामी नहीं तो क्या है? हमला हुआ इसी तरह से, तो फिर पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत और पूरी सेना लेकर सऊदी अरब की मदद के लिए आगे आएगा, और सऊदी अरब की सेना और पाकिस्तान की सेना बिल्कुल एक होकर दुश्मन से लड़ेगी। अब आप समझ सकते हैं ये डील कितनी बड़ी है। और आइए अब तस्वीर दिखाता हूं जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। ये तस्वीर देखिए, सफेद खूबसूरत जहाज में बैठकर सऊदी अरब जा रहे थे और सऊदी अरब के फाइटर जेट एस्कॉर्ट कर रहे थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पूरे भौकाली स्टाइल में उन फाइटर जेट, सऊदी अरब के फाइटर जेट को सैल्यूट करते हुए और उनको देखते हुए ध्यान से नजर आ रहे हैं। अब अगली तस्वीर आप ये देखें, सऊदी अरब के सीधा मोहम्मद बिन सलमान से डील की गई है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के सेनापति और जो आसिम मुनीर है, और उनके अलावा जितने टॉप, यानी पाकिस्तान की पूरी गवर्नमेंट ऑफिशियल मोहम्मद बिन सलमान से मिली है। आखिर क्या मजबूरी है कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान से इस तरह का समझौता कर रहा है, जबकि इससे पहले हमने सऊदी अरब की कई वाजिब और गैर वाजिब चीजों में मदद की है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ यह समझौता क्यों किया? अपने जन्मदिन पर लोगों की बधाइयां मंगवाना बहुत आसान है। उसमें कुछ लोगों को बरगला दो, कुछ लोगों को धमका दो, ठीक है, या कुछ लोगों पर दबाव बना दो, वो सब करना बहुत आसान है। आपने पीआर के जरिए, पब्लिक रिलेशंस के जरिए ये सब आप कर लेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं, उनकी जन्मदिन पर देखो हर कोई बधाई दे रहा है। असली मुद्दा यहां सामने उभर कर आता है, क्योंकि ट्रंप के इस कदम से बड़ी खबर सऊदी अरब और पाकिस्तान में डील है। यह डील इन दोनों देशों के बीच सामरिक समझौते की है, और इस डील में कहा गया है कि एक देश पर हमला माना जाएगा। मैं जानता हूं आपके जहन में क्या सवाल है, क्योंकि इस्राएल इस वक्त कई मुस्लिम देशों पर हमले कर रहा है। उसने सीरिया पर हमला किया, ईरान पर हमला किया, फलस्तीन में तो 65,000 लोगों को मार ही दिया है। उसने हाल ही में दोहा, कतर पर हमला किया। तो आप कह सकते हैं कि भविष्य में अगर वो सऊदी अरब पर हमला करता है तो इसे पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। मगर क्या सऊदी अरब ने स्पष्ट किया है कि यह भारत पर लागू नहीं होता है?
ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इतिहास में बहुत कम देखी जाती है और बहुत कम देखी जाएगी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब इस कदर क्लोज हो गए हैं। यह बहुत बड़ी बात है कि दोनों देशों ने इस स्टेटमेंट पर साइन कर लिया कि भाई अगर तुम पर हमला हुआ तो मैं अपने ऊपर मानूंगा, मुझ पर हमला हुआ तो अपने ऊपर मानना। दोनों ने लिखित में डील कर ली है। यह बात बहुत बड़ी है। अब आप समझ सकते हैं, तस्वीर देखकर आप समझ चुके होंगे कि यह डील कितनी बड़ी है। ऐसे में इस डील से कई देशों को, अब आप सुनेंगे, तकलीफ है। कई जो अमेरिकी जैसे हैं, अमेरिकी देश, वो सऊदी अरब से बिदकेंगे और पाकिस्तान सीधा अब हमारे लिए और बड़ा खतरा भारत के लिए। कैसे? क्योंकि भारत के साथ हमेशा जंग के हालात बने रहते हैं। ऐसे में अब अगर पाकिस्तान हमसे लड़ता है और अगर हम हमला करते हैं तो सीधा सीधा सऊदी अरब इस जंग में इन्वॉल्व होगा। मुझे ये तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इससे अब भारत के लिए खतरा है। और सऊदी अरब जो डील किया है ये, उसकी पीछे की वजह यह है कि सऊदी अरब की हालत पतली है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अगर फिर से पहलगाम होगा तो भारत के पास पूरा अधिकार है ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने की। मैं आपको बतलाना चाहता हूं यह मुद्दा इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि देखिए, यह मेरे दिमाग की उपज नहीं है। खुद विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। सरल शब्दों में यह जो प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है, इसमें कहा गया है कि हमें पता चला है, हम इस पर निगाह रख रहे हैं कि हमें इस डील के बारे में पता था, मगर भारत अपने राष्ट्रीय हितों का पूरा ख्याल रखेगा। दोस्तों, जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वर किया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब की डील के बाद अब भारतीयों की चीखें निकल रही हैं। भारतीयों का कहना है कि इसराइल के लिए भी और अमेरिका और भारत के लिए ये मुआहिदा इस वक्त नुकसानदेह है। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ।